तो ये प्रत्यक्ष मार्ग है। और मैं बताऊं, समाज को बहुत बुरी तरह गुलाम बना लिया गया था अध्यात्म के नाम से। मैं निकाल रहा हूं सबको, सीधी सी बात। मेरा भाव बस इतना है कि लोग गुलामी से मुक्त हो जाएं और स्व की यात्रा करें, बस अपने आप की, बस सीधी सी बात है। इतना भाव है, और इतना भाव है कि विश्व में मुझे एक बार हर आदमी सुन ले, बस एक बार, क्योंकि दोबारा वो फिर सुनेगा। एक बार समझ लिया तो एक बार मेरी बात पहुंचे, मेरा बस चले तो मैं हर व्यक्ति से पर्सनली मिलकर बात करूं, विश्व के हर व्यक्ति से मिलकर। अब लेकिन ये संभव नहीं है, सही। लेकिन मेरा भाव है, क्या भाव है कि विश्व के हर आदमी से मिलकर मैं व्यक्तिगत बातचीत करूं आध्यात्म को। अगर ऐसे नहीं तो कम से कम मेरा वीडियो पहुंचे। मेरा भाव ये है कि एक बार लोग मुझे सुने, बस एक बार। मीडिया क्या है बताओ? लोग, क्या लोग जिन्हें अच्छा लगता है एक से एक को फैला दे, बस बात खत्म। मीडिया क्या है? मीडिया मुंह का प्रचार सबसे तेज होता है। हर आदमी के पीछे कम से कम कुछ लोग तो परिचित हैं। अगर हर आदमी अपने परिचित तक भेज दे, बात खत्म, फैल जाएगा। कुछ ही महीने में पूरी जगह फैल जाएगा, अगर उचित लगे तो। हाँ, कम से कम 10 लोगों को हम डेली मतलब जो है सत्संग भेजते हैं। लखनऊ, गुजरात, अहमदाबाद तक यहाँ सब भेजते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ एक आदमी को अगर भेज दो, एक आदमी ने एक आदमी को भेजे, फिर भी विश्व में पहुंच जाएगा। क्या? बिल्कुल डेली भेजते हैं, सुबह सुनते हैं, भेजते हैं। नहीं, वो भेज के इतना बोलो, एक बार देख लो। क्या? बस इतना भी बोलो कि एक बार देख लो। ऐसा ना हो कि आपने भेजा हो समझे यार वैसा ही क्योंकि फटा कपड़ा। तो सोचे भाई, बोले एक बार देख के मुझे बताओ कि आपने क्या सुना। जी। एक बार बस देख लो, बस। वो भाई हमारे कहने से इतना समय दे दो, अगर आपको समझ में आया है तो, क्योंकि ये भी सत्कर्म है। क्योंकि आप भी कम से कम गुलामी से मुक्त कराने में सहयोग तो दो, इतना तो दो। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 16 18 घंटे। आज मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ पता? 2020, और उसके पहले 2011 16 18 घंटे, 24 घंटे साधना किया। क्या आप समझ रही हैं? और अभी भी 16 18 घंटे काम करता हूँ लगातार। यहाँ 11 महीने के ऊपर हो गए, एक दिन मैंने आराम नहीं किया, एक दिन। मतलब मेरी स्थिति ये हो गई थी गर्मी के महीने में कि अगला कदम रखूंगा गिर जाऊंगा। एक बार तो यहाँ भी हुई थी, इन्होंने कहा पानी लाऊं, मैं बोला नहीं, मैं बोला अगला कदम रखूंगा गिर जाऊंगा। मैं जाके अंदर कुछ देर लेटा, तब आराम हुआ। लेकिन फिर भी मैंने सेवा छोड़ी नहीं, अगला कदम। उसी हाथ से इनको नाश्ता भी दिया इन लोगों को। लोग जितने लोग थे, 1 ही 2 लोग तो थे, बोले आप कर लो। मला नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मैं ये नहीं बताया मैं बीमार हूँ। क्या? क्योंकि इन्हें बताना मतलब फिर ये दुखी होंगे, क्या मतलब? क्योंकि पहले मोटर वोटर नहीं था तो 2 बजे रात को पानी मारना पड़ता था। तो मैं 2 बजे रात को पानी मारूं, अब सत्संग करूं, 2 बजे रात को पानी मारूं तो 2 के बाद सो। क्या? क्योंकि 11-12 बजे सो, 2 बजे उठना है, तब तो क्या नींद आएगी? नींद आते आते उठने की बारी आ जाएगी। और घड़ी है नहीं, क्या ऐसे ही उठना है। हाँ, कभी अलार्म का प्रयोग नहीं करता मैं, नहीं, कभी अलार्म वगैरह का उपयोग नहीं करता। आपने कभी आज तक ये सब मोबाइल की घंटी बजते देख रही हैं? बस यहाँ के काम के लिए इसका उपयोग होता है। तो मेरा भाव बस इतना है, जितने लोग आध्यात्म के नाम पे फंसे हैं, गुलामी कर रहे हैं, उससे मुझे निकालना है, बस मेरा काम यही है। मैं वही कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप तो अपनाओ, औरों को बोलो, प्रेरणा दो, अगर अपनाने लायक हो तो, नहीं तो आप भी छोड़ दो, खत्म बात। मैं तो आज तक न वीडियो में, न कभी वीडियो में लाइक शेयर कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी। मैं आपको आदेश ही नहीं दे सकता, वो आप देख लो। इतनी तो समझ में आप में होनी चाहिए कि अच्छी चीजें हम और लोगों तक पहुंचाएं।
इतनी बुद्धि समझ आप में भी तो होनी चाहिए कि एक आदमी अगर इतना मेहनत कर रहा है तो मैं उसमें हाथ कैसे बढ़ाऊं। कहते हैं उन्होंने खूब फेर के हैं, खूब हाँ खूब फेर के हैं। भाई हम थोड़ी न कहेंगे कि आप साथ दो, आपको खुद आगे से आना चाहिए। अगर कोई कार्य कर रहा है सामाजिक स्तर का, अगर आपको पक्का हो गया है समझ बूझ कर, और फिर उसके साथ आइए। उसे ये मत कहिए कि आप बोलना क्या बोले, अच्छा क्या बोले, उसके घर का काम है। लोग आते हैं कहते हैं कुछ जरूरत पड़े बोलने, क्या जरूरत पड़ेगी मुझे, एक कपड़ा पे मैं रहता हूँ, क्या जरूरत पड़ेगी, आपसे बोलूंगा। आपको नहीं दिख रहा है क्या जी। मैं क्या व्यक्तिगत काम कर रहा हूँ क्या, आपको नहीं दिख रहा है समाज के लिए काम हो रहा है, क्या बोलूं आपसे, कुछ सहयोग हो तो बोलना, क्या सहयोग आपको लगता है मैं बोलूंगा। अरे भैया दिख नहीं रहा है तुमको दिख नहीं रहा, इतनी बुद्धि नहीं, इतनी समझ नहीं है, आप सहयोग लेके आगे आओ ना। हम क्या बोले आपको, बोलो जी, हम क्या बोले, आपको आगे आना चाहिए ना, उसके काम को देख के उसके काम को सहयोग करो ना। और वो काम समाज के लिए तो कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आपको दिख नहीं रहा है, अब वो बोले। हाँ? फिर आप कह रहे हो कुछ बोलना, क्या कुछ सहयोग हो तो बोलना। अरे भैया हमने कहा मैं आपके लिए बोल सकता हूँ, अपने लिए नहीं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं। मैं भूखा सो गया, मैं तो कभी बोला नहीं। आप उसको अपनाते हुए करो। अगर अपना नहीं पा रहे हो तो आगे मत भेजना, खुद एग्जाम्पल बन जाओ ना। हाँ अगर आप अपना लिए पूरी तरह तभी आगे भेजना, देखने को बोलना, नहीं तो मत बोल। आप बोल दो भैया देख लो हमारे जीवन में बदलाव आया है, जैसे ही इन्होंने कहा जितने लोग देख रहे हैं, तो भैया ये लो आप भी देख लो, एक बार देख लो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। जब आपको समझ में आ जाए कि इससे मेरा कल्याण है वो आगे बढ़ा देना चाहिए। हाँ इसलिए अच्छी बातें हमेशा हमें, लेकिन आचरण में उतारने के बाद अगर नहीं उतार रहे हो तो मत भेजना, वो फिर आप पे हंस देगा। आचरण में उतारने के बाद आप भेज दो, अपना कर भेज दो। और ये मानसिक अपनाना है क्या, किसी को दिखाना तो है नहीं, आप तुरंत अपना के तुरंत भेज सकती है। कुछ नहीं, आप ही लोग गुरुजी का सत्संग पूरा सुनो ध्यान से, पूरा वीडियो जैसे ही तुम पूरा सुनोगे यूट्यूब वाला खुद भेज देता है। बराबर है, वॉच टाइम बढ़ जाएगा ना हमारा। जब हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा स्क्रोलिंग में ही आप पूरा सुनोगे तो जैसे ही घंटे बढ़ेंगे या वो व्यू बढ़ेंगे, यूट्यूब वाला फॉरवर्ड करता रहता है। आप भेजोगे तो अपने पर्चे पे भेजोगे, वो अपरिचित में भी भेजता है, वो विदेशों में भी डाल देता है। मैं किसी को आदेश नहीं दे पाता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है।